जो स्टैटिक जीके के होने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा फोक डांस। तो अलग अलग एग्जामों में जो फोक डांस पूछे गए हैं हमसे, हम वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो डांस राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो ऐसा कौन सा फोक डांस है, तो वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुरी डांस है, और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मणिपुर में, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है। सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये सन पूछा है कि किस सन में ये मान्यता दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। सत्रिया को एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, तो सत्रिया में जो एकांकी नाटक होता है उसे अंकिया नाट कहा जाता है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तो आप चाहे वीडियो को पॉज करके इसे पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी को योद्धा नृत्य के रूप से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे किया जाता है, ये गोवा में किया जाता है। ये देखिए CPO 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये PYQs हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूतिया या भूटिया नृत्य जो निम्नलिखित में से कहाँ पे किया जाता है। तो भूतिया नृत्य जो है वो सिक्किम में किया जाता है। सिक्किम के यहाँ और भी कई सारे नृत्य है, ये फोक डांस है जो आप पॉज करके पूरा देख सकते हैं। ममिता या मैमता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ममिता जो है वो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ये भी CPO में पूछा गया था पिछले साल। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी संगीत जो है वो कथक से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ऑप्शन पहला, कथक। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये मर्दाना पहलू को चोलम के नाम से जाना जाता है, जो आपका आंसर हो जाएगा पहला, चोलम। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। जो नटवरी फोक डांस है वो कथक से संबंधित है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो महरी और गोटीपुआ फोक डांस जो है वो उड़ीसा से है। महरी गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित है। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक का एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिरों के परिसर में किया जाता है। तो सेवाकली कहाँ पे होता है, ये किसका डांस फॉर्म है, ये कथकली के अंदर आता है। कथकली होती है तो उससे पहले उसके अंदर जो किए वाले फॉर्म है वो सेवाकली कहलाता है। डंडारी नृत्य मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। तो डंडारी नृत्य मंडलिया, कोलम, राज और गोंड जनजाति जो है वो गुसादी या फिर गुसाड़ी जो है उसका प्रदर्शन करती है। तो ये वहाँ का त्यौहार हो जाता है, इन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गुसाड़ी। लेबांग बुमानी नृत्य डैश में से फसल नृत्य है। तो ये कहाँ का फसल नृत्य है, तो ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। जब वहाँ पे फसल कटी जाती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा, लेबांग बुमानी। आंसर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो रिखमपाड़ा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ नीचे और भी नृत्य लिखे हुए हैं, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा के लोग जो हैं वो गुजरात में हैं, और इसी टाइम वो होली के समय पे जो है वो राठवा नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राठवा जो है वो गुजरात के अंदर जो लोग हैं उन्हें कहते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्न से किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। तो मुंडारी जो है वो झारखंड के आदिवासी के लोग जो हैं वो करते हैं। मुंडारी झारखंड के आदिवासी लोग करते हैं। लंबाड़ी नृत्य जनजाति का एक लोक नृत्य है, और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो ये किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ये बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बंजारा जनजाति रहती है और वो लंबाड़ी नृत्य करती है। पारंपरिक गायन नाट का संबंध किस नृत्य से है। तो गायन नाट जो हो गया वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, और मणिपुरी नृत्य करने के लिए ये चार बहनें काफ़ी फेमस है, जिसमें कि
दर्शना झावेरी मणिपुरी नृत्य शैली को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और इनके गुरु जो हैं वो गुरु विपिन सिंह को माना जाता है। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कर्मा आदिवासी नृत्य शैली जो है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वहीं परफॉर्म करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला छत्तीसगढ़। कर्मा आदिवासी जो है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वो नृत्य को परफॉर्म करते हैं। चाली झुमरा और नाटुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो चाली झुमरा और नाटुभंगी ये सिंपली सत्रिया से या फिर जो असम में सत्रिया किया जाता है वहाँ से ये संबंधित है। ढीमसा लोक नृत्य कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये अराकू जो घाटी के लोग हैं उनकी जाति के द्वारा इन्हें ढीमसा लोक नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, जो कि है अराकू घाटी के लोग। और यहाँ का जो फेमस लोक नृत्य है वो बोनालू, दप्पू, धमाल, मथुरी और बथुकम्मा के नाम से भी इन सभी को वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। चविटू-कल्ली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चविटू-कल्ली का लोक नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है और केरल में ही ओणम, थेडम कुम्मी, सिद्धि, भापकल्पम, वीरान नाट्यम, दप्पू और टपेटा होता है। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल जो है वो झारखंड साइड का जो है वो फेमस लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थबल चोंगबा जो है वो मणिपुरी राज्य का लोक नृत्य है। थबल चोंगबा मणिपुरी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। अलारिपू नृत्य भारत में से निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अलारिपू जो है वो भरतनाट्यम का अंदर जो चीज़ें की जाती हैं उनमें से एक अलारिपू के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अलारिपू शब्द जो है वो भरतनाट्यम के अंदर आता है। ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो 2023 में हुआ था। गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो गुरेही जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। वुजावुहूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो अलारिपू है वो भरतनाट्यम के अंदर आता है, उसी तरह ये भरतनाट्यम के अंदर भी वुजावुहूर आता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। और भरतनाट्यम के अंदर मेलाटूर और पन्नालूर जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। तो कल कोई अगर पन्नालूर और मेलाटूर पूछे तो उसका आंसर भी भरतनाट्यम ही होगा। लाई हरोबा भारत में से निम्न किस शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप था या प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुरी का जो है वो प्रारंभिक रूप है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, मणिपुरी। तो लाई हरोबा जो है वो मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है और इसी का ये प्रारंभिक रूप है। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा? तो आ जाएगा शैव धर्म। तो दक्षिण भारत में धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। जोनपा लेग्सो डैश का एक स्वागत नृत्य है। ये वेलकम डांस भी इसे कहते हैं। तो ये कहाँ का है? ये भूटान का है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भूटान। कौन सा है ये? जोनपा लेग्सो। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंगाई जो नृत्य है वो भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो इसे आप याद करिए, चंगाई नागालैंड से। आपका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरितम जो है वो कथकली राज्य के केरल से जो है वो संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का कथकली, और वहाँ का कथकली से ही संबंधित है नल चरितम। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नाटी जो पहले है हमारा सबसे पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नाटी यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकुट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ हुई? तो केलीकट्टू जो ढोल नामक बजाया जाता है तो इसकी शुरुआत कथकली से हुई थी। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है वो उसके में नीचे लिखाया गया है। चेंडा बोलते हैं इसको, ये बेलनाकार ड्रम होता है। और मदलम बोलते हैं, ये लंबा बेलनाकार ड्रम होता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, चेंगा और मडलम। मोक्ष भारत में निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य रूपों से किससे संबंधित है? तो मोक्ष जो है वो कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। ये पिछले साल ग्रेजुएट लेवल यानी कि जो सेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा गया है। मोक्ष को आप याद रखिए, उड़ीसी से, जो कि उड़ीसा में किया जाता है।
डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य और जो वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा तीसरा, जो कि है सत्रिया नृत्य। तो 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय नृत्य शैली है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो असम में कौन सा होता है? सिंपल सा है, सत्रिया। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य जो है वो ऑप्शन नंबर पहला तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ये है हमारा आंसर जो है वो तमिलनाडु हो जाता है। तो करगम लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो चरकुला जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चरकुला राज्य से फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश के कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, तेराताली। तेराताली जो है वो कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। हे हक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हे हक नृत्य जो है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो मणिपुरी नृत्य का जो प्रमुख विषय है वो भक्ति भाव को दर्शाना है। जैसे कि रासलीला, राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम आधारित नृत्य जो है वो वहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ भक्ति भाव आ जाता है मणिपुरी नृत्य में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलता है? तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलता है हमारा मोहिनीअट्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, मोहिनीअट्टम। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा जो नृत्य है वो मणिपुरी से राज्य से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, नूपा नृत्य मणिपुर से संबंधित है। चाड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य या महोत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? बुआई उत्सव या फिर बुआई त्यौहार पर। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बोर गीत जो है वो सिंपली किस राज्य से संबंधित है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सी, सत्रिया। तो सत्रिया से बोर गीत संबंधित है। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मिनिकॉय द्वीप का जो सबसे फेमस लोक नृत्य है वो लावार है। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाएं निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार कहते हैं? तो आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एकाहार जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पे कलाकार विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है जिसमें एकाहार कहते हैं। जैसे एक ही कई सारे कार्य करता है, उसी से संबंधित है एकाहार, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश नृत्य है। तो बोलक आर्ट जो है वो कहाँ पे है? तो वो है हमारा नृत्य रूप है, ये कर्नाटक में है। और ये बोलक आर्ट है क्या है? ये नृत्य है। तो ये डांस फॉर्म है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? मतलब जो सर पे एक दीप रखा जाता है और फिर उसके बाद अपनी डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये चरी नृत्य है जो है वो राजस्थान का है, तो ये वहाँ पे होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, चरी नृत्य, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने सर के ऊपर दीप जलाकर अपना जो डांस है वो परफॉर्म करती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ पे होता है? वो तेलंगाना में होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको इसी तरह की वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को SSC बुक SB इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपके लिए आगे भी ऐसी और कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।